दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में जिन ठिकानों को टारगेट के लिए चुना गया था, वो केवल आतंकी कैंपों को ध्वस्त करने के लिए नहीं था। टारगेट वो आतंकी चेहरे थे जिन्होंने वर्षों से आतंक की फसल खड़ी की थी। बहावलपुर में निशाना जैसे मोहम्मद का मसूद मसूद अजहर था। और इसके बाद जो देखें तो मुरीदगी का जो टारगेट है, लश्कर ए तैयबा का हाफिज सईद था। मसूद अजहर आतंक का वो चेहरा जो सबसे पहले भारत के टारगेट पर आया था। भारत के शिकंजे में भी आया, लेकिन एक और खौफनाक साजिश रचकर शिकंजे से छूट गया था। अब मौत की गुहार मांग रहा है, मौत की दुहाई मांग रहा है, कह रहा है कि खास हम मर ही गए होते। अब भारतीय सेना ने जिस बहावलपुर पर स्ट्राइक की, वही मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा है। बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है, जो लाहौर से 400 किलोमीटर दूर है। सुभान अल्लाह कैंपस को उस्मान ओ जो सुभान अल्लाह कैंपस को उस्मान ओ अली कैंपस भी कहा जाता है, जो कि लश्कर जो तैयबा है उसे उसका आइडियोलॉजी और ऑपरेशनल हब भी है। कैंपस करीब करीब 18 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें घर के साथ मस्जिद भी बनी है और आतंकी ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यही है। यहीं पर जो पूरी तैयारी भी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जैश ए मोहम्मद चीफ जो मसूद अजहर है, उसने खुद इसकी पुष्टि की कि स्ट्राइक हमले में उसके परिवार के 10 लोग और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। जैश ए मोहम्मद ने एक बयान में यह भी कहा कि बहावलपुर की जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह कैंपस पर हुई स्ट्राइक में अजहर की बड़ी बहन और उसका पति, एक नेफ्यू और उसके पत्नी समेत परिवार के 5 बच्चे मारे गए। भारत के स्ट्राइक से आतंक का कारोबार चलाने वाला मसूद अजहर को इतनी बड़ी चोट लगी कि अब अपनी मौत को भी पुकार रहा है। भारतीय स्ट्राइक में बच जाने के बाद कहा कि अच्छा होता कि इस हमले में मैं भी मारा जाता। मौत की दुहाई खुद मांग रहा है अजहर। 26 साल पुरानी बात है, तब भारत की जेल में था मसूद अजहर। 1994 में पुर्तगाली पासपोर्ट लेकर भारत में घुसा। बीबीसी की रिपोर्ट ही कहती है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उसने खुद गुजराती बताकर पासपोर्ट पर मुहर लगवा ली थी। कश्मीर पहुंचकर भारत के खिलाफ जहर उगलना और बोना शुरू किया। श्रीनगर के गली कुच्चों में मसूद अजहर नौजवानों को भड़काने के लिए मिशन पर था। अनंतनाग से ऑटो से जाते समय सेना के जवानों ने मसूद को धर दबोचा था और जेल में मसूद हुंकार भरता था। भारत सरकार बहुत दिनों तक जेल में कैद नहीं रख पाई। गिरफ्तारी के साल भर बाद 1995 में आतंकी संगठन हरकत उल अंसार ने 6 विदेशी टूरिस्ट को अगवा करके मसूद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तब वो चाल नाकाम रही। इसके बाद मसूद जेल में कैद होकर सड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जम्मू के कोट भलवावल जेल से भाग निकलने के लिए 1999 में एक और नाकाम कोशिश हुई और भगाने के लिए सुरंग खोदी गई थी, लेकिन मोटे शरीर के कारण मसूद अजहर फंस गया और उसी साल दिसंबर 1999 में एक और खतरनाक साजिश हुई। कंधार जाने वाले इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को हाईजैक करने की। काठमांडू से बड़े विमान को दिल्ली जाना था। विमान में सवार 180 लोग सवार थे। अमृतसर से लाहौर होते हुए विमान हाईजैक होकर कंधार ले जाया गया। तब मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए भारत सरकार को डील ऑफर हुई। यात्रियों को छोड़ देंगे, लेकिन मसूद अजहर को रिहा करना होगा। आतंकियों ने यह डील रखी। तब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी और 8 दिन तक विमान कंधार में खड़ा रहा। तब अफगानिस्तान में कंधार पर तालिबान की हुकूमत थी और तालिबान ने आतंक के इस साजिश में आतंकियों का साथ दिया। आतंकियों ने विमान यात्रा रूपन कात्याल के हत्या भी कर दी। बेगुनाह यात्रियों की जान सलामती के लिए मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ने के लिए सरकार तैयार हो गई और तब के विदेश मंत्री जसवंत सिंह विमान बेहद ही खतरनाक मसूद अजहर और उसे के साथियों को लेकर कंधार छोड़ने चले गए। ये वीडियो भी देखें तो तब अजीत डोभाल भी जसवंत सिंह के साथ थे। सरकार ने यात्रियों को तो बचा लिया, लेकिन मसूद और जो अजहर है उसे छोड़ना पड़ा। कंधार कांड के लिए आज तक बीजेपी को सुनना पड़ता है कि आतंकियों से डील हुई।
तब से मसूद अजहर भारत के साथ हाथ नहीं आया, लेकिन भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचता रहा। मसूद अजहर का बनाया जैश ए मोहम्मद जो जैम है, वही संगठन है जिसने 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। तब 40 जवान शहीद हुए। मसूद अजहर पर हो रही पठानकोट में आतंकी हमले कराने का आरोप लगा। भारत की कोशिशों से ग्लोबल आतंकी घोषित हुआ मसूद अजहर, लेकिन तब से कुछ कार्रवाई में देखे तो बचता रहा। हर बार एयर स्ट्राइक हुए, मिसाइल स्ट्राइक हुआ, लेकिन तब भी मसूद अजहर बचता रहा। और अब जब मसूद अजहर के परिवार की मौत हुई है तो अब बिलबिला रहा है, मौत की दुहाई मांग रहा है कि काश हम भी मर ही गए होते। अब देखना यह होगा कि भारतीय सेना इस कार्रवाई में आगे क्या कुछ अंजाम देती है। इसका थोड़ा इंतजार और कीजिए और आगे की पूरी रणनीति पर देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।